नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बिलथा वार्ड में एमडी मेडिसिन कर रहे हैं विजिट। इलाज के लिए मरीजों को दूर जाने से मिलेगी बड़ी राहत। थायराइड, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, अस्थमा, श्वास रोग, हृदय रोग एवं किडनी संबंधित रोगों का होगा इलाज। खबर जनपद बलिया से। जनपद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित बिलथा वार्ड नगर, जहां बड़े अस्पताल के साथ बड़े डॉक्टरों का भी अभाव रहा है। ऐसे में यहाँ के बीमार बलिया के अपेक्षाकृत मऊ जनपद जाकर अपना इलाज कराना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। बिलथा वार्ड से मऊ की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और साथ ही साथ हर तरह के रोगों के डॉक्टर व जांच, यहाँ तक कि ऑपरेशन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। बिलथा वार्ड क्षेत्र के बीमारों का रुख मऊ की तरफ देख मऊ के डॉक्टर भी बिलथा वार्ड का रुख करते रहे हैं। आपने विगत में कई डॉक्टर जो हफ्ते में एक दिन बिलथा वार्ड में विजिट कर ओपीडी के जरिए सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है और कर भी रहे हैं। इन्हें वहां से यहां तक लाने का कार्य छोटे अस्पताल, क्लिनिक या मेडिकल सेंटर द्वारा किया जाता है। ऐसा ही एक क्लिनिक सेंटर है जो सरकारी अस्पताल के सामने वाली गली उमरगंज में स्थित है। इस क्लिनिक का नाम स्टार क्लिनिक है, उनके द्वारा किया जा रहा है। उसके प्रयासों का असर है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में प्रोफेसर बिलथा वार्ड में उपलब्ध है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद आमिर प्रत्येक रविवार को स्टार क्लिनिक में मरीजों को देखने के लिए उपलब्ध हैं। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हम भी रविवार को अपनी भारत मीडिया टीम के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर साहब मरीजों को देखने में व्यस्त हैं और हम भी अपने क्षेत्र के लोगों व उनके स्वास्थ्य समस्या से चिंतित हैं और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर व क्लिनिक के बारे में सुन रखा था जो बीमारी से परेशान मरीजों को और परेशान करके चले जाते हैं और वह इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। हमने डॉक्टर साहब से दो टूक शब्दों में बात की। ऐसे दौर में आप मरीजों में विश्वास कैसे पैदा करेंगे, देखिए उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के बिलथा वार्ड में मौजूद हूं और बड़े ही खुशी की बात है, खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित लोगों के लिए, मरीजों के लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब का पिछले हफ्ते से ही आगमन हो रहा है और अब लोगों को संभवतः मऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही उनका इलाज हो पाएगा। अभी फिलहाल तो वह प्रत्येक संडे को आपको मिलेंगे। आइए इस संबंध में उनसे जानते हैं और उनका परिचय लेने की कोशिश करते हैं और यह जानते हैं कि वह किन किन रोगों का इलाज करेंगे यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत मीडिया में। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर, MBBS MD मेडिसिन, लखनऊ मेडिकल कॉलेज से, और पूर्व में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। अभी पिछले 2-3 माह से मैं मऊ में अपने गृह जनपद में आके वापस अपने कार्य शुरू किया मैंने। और मेरा प्रयास यही रहता है, जितने भी ग्रामीण भारत क्षेत्र हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, जिनमें जहाँ पे हम रहे हैं, वहाँ के लोगों को प्रारंभिक जो भी बीमारियां होती, जिसके बारे में उनको कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं होता है, उसके बारे में बताना। तो हर रविवार को प्रयास यही करता हूँ कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको भी प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जिनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, उसके बारे में उनको नॉलेज देना और उनका ट्रीटमेंट करना। जी, पिछले हफ्ते आपने फ्री कैंप के माध्यम से यहाँ पे मरीजों को देखा है, उनका उपचार किया, उनकी जांच भी की। कितने पेशेंट रहे होंगे, किस तरह के पेशेंट आपको मिले? और इस इलाके में चूंकि इंटीरियर एरिया है, कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, तो क्या लगा आपको? पेशेंट ज्यादातर जो थे ब्लड प्रेशर, मधुमेह से रिलेटेड, श्वास संबंधी, टीबी के पेशेंट जिनको ये नहीं पता होता कि वो टीबी के भी मरीज हैं। टीबी से रिलेटेड जो भी दवाएं होती, जो भी रेजीम होती है, चूंकि 6 महीने एकदम प्रॉपरली खाना होता है, लेकिन मरीज बीच में छोड़ देते हैं और वो टीबी के और ज्यादा MDR या XDR में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक नॉलेज होती है जिनको मरीज को पता नहीं होता है और मरीज बीच में छोड़ देता है दवाएं। तो ज्यादातर जो मरीज मिले हैं वो बीपी के, मधुमेह के, स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा हैं और थायराइड के मरीज ज्यादा। जी। तो मेरा प्रयास ही था, बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, ट्रीटमेंट मैंने अपने स्टार्ट किया है, तो मरीजों को काफी फायदा है। जी। जिस तरह से देखा जाता है, जो बिलथा वार्ड क्षेत्र है बलिया जनपद पड़ता है, लेकिन जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो मऊ जनपद पे ही निर्भर करते हैं। आप मऊ से बिलोंग करते हैं, मऊ में इस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है यहाँ पे, इंडिया में एक तरीके से पूजनीय माना जाता है। लेकिन
देखा जा रहा है कि डॉक्टर पेशा जो है लूट खसोट की तरफ जो जाकर है, मरीज जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, अंततः उन्हें जो पैसे का भी जो है बहुत ज्यादा लॉस होता है और वो ठीक भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो मरीजों को क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो है आपको जो है विश्वास करें, जबकि आप दूसरे हफ्ते जो यहाँ आप विजिट कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में मेरा, जैसे सारे ही प्रोफेशन में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब आप यहाँ राजनीति हो या फिर किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, सब कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। मेरा प्रयास यही होता है कि लोगों को सही ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि अगर मेरा मरीजों पे विश्वास नहीं रहेगा तो मरीज भी मुझसे विश्वास नहीं करेगा। तो सारा इसमें जो मेन मुझे लगता है जो बेसिक चीज है विश्वास का, और विश्वास बनाने में समय लगता है। तो मेरा प्रयास यही होता है कि कम से कम सस्ती से सस्ती दवाएं और सही इलाज मरीज को मिले। जी जी। आप एमडी मेडिसिन है और आप बीआईडी मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका जो मैंने देखा है पोस्टर वगैरह, तो उसमें आप लखनऊ भी SPG जी। तो आपका अनुभव जो है बहुत अच्छा है। मरीज जो आपके पास आएंगे तो यह एकदम साफ तौर से बता दीजिए कि किन किन रोगों का जो है इलाज जो है आपको करने में जो सक्षम है, और वैसे मरीजों को आप देखते हैं। मैं एमडी मेडिसिन किया हूँ, तो मैं ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हार्ट से संबंधी, श्वास संबंधी, थायराइड संबंधी, इन सब बीमारियों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी मैं उन सबका इलाज करता हूँ। हाँ, और प्रयास यही होता है कि मरीज गुमराह ना हो। ज्यादातर मरीज, चूंकि हम लोग भी उनसे प्रयास करते हैं वार्तालाप करें, उनसे अपना समन्वय बिठाएं, क्योंकि अगर वो विश्वास और समन्वय नहीं बैठेगा तो कभी भी मरीज अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं होगा। वो फिर आसपास जो भी उनको आसपास के लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं, उनको लगता है यही इलाज है। जी। तो जो आप 3-4 जो रोगों के बारे में बता रहे हैं, उसके अलावा भी जो बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे हैं जो भटकते रहते हैं, जैसे न्यूरो से संबंधित जो पेशेंट हैं, तो वैसे पेशेंट आपसे कंसल्ट करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनको, हमारा काम यही होता है कि अगर कुछ स्पेशलिटी की जरूरत है, जैसे गुर्दे की समस्या है, या उनको हार्ट संबंधित बहुत ज्यादा सीवियरिटी है जिसमें उनको छल्ले डालने की आवश्यकता है, या न्यूरो संबंधित जिसमें हड्डियां गल जाती हैं, ऑपरेशन की आवश्यकता है, या दिमाग में कोई नस फट जाती है जिसमें अत्यंत तुरंत न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पेशेंट मिल सकते हैं। उनको सही दिशा और सही दशा बता दी जाती है, और उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके रिगार्डिंग होगा वो सही जगह बता दी जाती है। प्रयास यही होता है कि इन लोगों को मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज मेडिकल कॉलेज में ही होता है, तो वहीं उनको भेजा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ जो है इलाज नहीं मिला, इस तरह से डॉक्टर साहब जो है हमारे बता रहे हैं, यहाँ पे अच्छी जो है सलाह भी जो है मिलने वाली है आपको, ताकि अगर आप किसी चीज के पेशेंट हैं और भटक रहे हैं तो यहाँ आए और जो है अच्छी जगह जा करके इलाज कराएं। डॉक्टर साहब से जितना हो सकेगा उतना तो उनके द्वारा जो है किया जाएगा, जिस चीज में वो स्पेशलिस्ट हैं, और बकिया जो है आपको सलाह भी देंगे ताकि आप बड़े जगह पे जा करके और अपने बीमारी को जो ठीक कर पाए। भारत मीडिया के लिए किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे भारत मीडिया के साथ।